हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और डाइस। लूडो के साथ खेलेंगे, मज़ा आएगा, है ना। घन, घनाभ और पासा। एपिसोड नंबर हम 8 में पहुंच चुके हैं भाई। 2 अप्रैल है। ओके, उम्मीद है कि तैयारी एकदम तगड़ी चल रही होगी। ठीक है, तो उसी तगड़ी तैयारी में एकदम तड़का लगाने आ गया मैं। किसका? घन और घनाभ और पासे का एक साथ ही हम अच्छे से देखेंगे भाई। पहले तो हम इनको समझ लेते कि भाई घन क्या है, घनाभ क्या है और पासा क्या है। घन, घनाभ और पासा, इनमें तीनों कॉमन बात ये है कि भाई ये 3D फिगर है। अब 3D फिगर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जहाँ पर x, y और ये z इन्हीं से बनता है ना। जैसे मैं एक बनाऊँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3D फिगर ही तो हुआ, जिसमें ये देख लो आप, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया और z हो गया। ओके, इसे कहते हैं 3D फिगर। 2D मतलब ये बस x और ये y। ओके जी, बढ़िया। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो 6 होती है फलक। कितनी होती है भाई? 6 होती है फलक। फलक का मतलब भाई क्या हुआ? सरफेस। सरफेस मतलब कि सतह, ठीक है। 12 होते हैं भाई क्या? भुजाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कोर या एजेस। क्या कहते हैं भाई? कोर या फिर हम कह सकते हैं एजेस। आप अपने रूम में ही देख लो अपने से, ठीक है। और 8 जो होती है वो होती है, हम कह सकते हैं कोर हो गई, कॉर्नर्स होती है। क्या होते हैं? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है जी, बढ़िया जी, कॉर्नर्स होते हैं। तो ये हमने अच्छे से जान लिया। तो आज की क्लास में हम ऊपर से तो ये जान लिया। अब घन और घनाभ, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन से पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। कैसे कि घन और घनाभ में सीधा सा अंतर ये होता है कि घन जो होता है, इसकी सभी जो सतह होती है वो क्या होती है भाई? समान। और घनाभ भाई इसका उल्टा ही होगा कि सभी सतह समान नहीं होगी। बोले तो LBH समान नहीं होगा। ओके, घन और घनाभ ये मैंने आपको मैथ की एपिसोड में अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप अच्छे से और समझ सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चनों पर कैसे काम आएगा वो हम देखने वाले हैं। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, चलो बढ़िया। कॉर्नर्स का मतलब होता है 8 होते हैं हमारे कोने होते हैं। और क्या होते हैं? 8 क्या हो जाएंगे हमारे? कोने। कॉर्नर्स का मतलब कोने। ओके, चलो बढ़िया जी, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आपने, ठीक है, घन और घनाभ का हम देख लेंगे। अब भाई घन होता क्या है, घनाभ क्या होता है, इसको हम अच्छे से जानते हैं। घन का मतलब ये होता है कि जिसमें सभी सतह समान हो। बोले तो LBH। क्या कहूँ मैं? LBH भाई कहाँ पर होता है? पहले ये भी तो बता दे मुझे, होता कहाँ पे L? ये हमारा L होता है, ये होता है B और ये होता है H। तो ये अगर तीनों क्या हो? समान हो, तो वो तो भाई साहब क्या हो जाएंगे? घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन असमान हो, क्या हो? असमान। बाकी सब प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, असमान हो तो भाई क्या हो जाएगा? घनाभ। बस सिंपल सी बात है, 3D फिगर है। ओके, चलो बढ़िया जी, ये हो गया। हमें क्या ध्यान में रखना है? फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। आपको फॉर्मूला अगर घन के जो है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सतह रंगी हुई हो, है ना। सतह अगर रंगी हुई हो तब क्या होगा? एक सतह रंगी हुई हो, 2 हो, 3 हो भाई, कोई सतह रंगी हुई नहीं हो, केवल एक सतह रंगी हुई, है ना। तो ये यहाँ पर शब्दों पर फोकस करना है, लैंग्वेज पर फोकस करना है ना। किस पर फोकस करना है भाई? लैंग्वेज। लैंग्वेज पर फोकस करना है, ठीक है। चलो बढ़िया। पासे में क्या है? विपरीत, ऑपोजिट अंक क्या आएगा? जैसे 2 का ऑपोजिट क्या होगा, है ना भाई। टोनी टेकर का आपने गाना सुना होगा, भाई लूडो खेलूंगी, है ना। तो लूडो ही आज हम खेलने वाले हैं। ओके, चलो बढ़िया, विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है जी, बढ़िया। क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन लेते हैं और आपको स्क्रीन पर फॉर्मूले तो पहले आपको दिख ही गए होंगे, है ना। फॉर्मूले दिख गए होंगे कि घन की कुल संख्या कितनी, अंदर वाले घन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी दिख गया होगा, है ना। पहले फॉर्मूले आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, घन के हैं, है ना। घनाभ में बस इतना सा अंतर है कि इसमें LBH जो है वो समान नहीं होता, बाकी सब फॉर्मूले एक जैसे ही है। पासे का मैं आने वाली आगे हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया हो, है ना, तथा उसे इस प्रकार काटा गया हो कि 125 बार घन बन सके, तो बताइए क्या? बताइए। सबसे पहले तो 125 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको 125 देखते ही आपको, अब क्यूब का हम कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? घन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? घन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब 125 दिखते ही हमें सीधा पता चल गया कि घन ये किसका है? 5 का ही तो है
है ना, किसका 5 का ये। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले दिख रहे हैं वहाँ पर आपको x दिख रहा होगा, तो वहाँ पर हमारा जो x है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओनली फॉर 5। ठीक है, अब फॉर्मूलों में x की जगह आप 5 पुट करो और अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें चुटकी में करेंगे। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। क्या कहा उसने, केवल एक सतह रंगी हो तब क्या करेंगे, ठीक है, केवल एक सतह, फिर एक की जगह 2 लिख दे, 2 की जगह फिर 3 लिख दे। ठीक है, हमें कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से देखना, 3 लिख दे। ठीक है, फिर क्या, कोई भी सतह नहीं रंगी हो, कोई भी सतह रंगी नहीं हो, है ना। यही क्वेश्चन बनेंगे कि एक सतह, 2 सतह, 3 सतह। भाई अब तो रुक जा, कोई भी सतह भी नहीं हो सकती है रंगी हुई। ठीक है, तब क्या करना है, जैसे केवल एक सतह रंगी हुई हो, है ना, केवल एक सतह रंगी हुई हो, तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा 6x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने आपको कहा है x की जगह क्या रखना है, 5, तो रख दो भाई 5 - 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो पहले ब्रैकेट को, 5 में से ये क्या कितना बचा भाई, 3 बचा, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 9, आंसर आ गया भाई कितना, 54। आपका भी आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया केवल एक सतह के लिए एक सतह रंगी हुई, है ना। अब कहे भाई 2 सतह रंगी हुई, तो तब क्या करेंगे, तो भाई करना क्या है, 2 सतह है तो यहाँ पर लगा देंगे 12x - 2 लगा दो, और क्या करना है ना, x - 2। अब x की जगह 5 पुट कर दो, 5 में से 2 गए, है ना, 5 में से 2 गए तो बचे 3, तो 12 × 3 कर दो, 12 × 36 हो जाएगा। ये लो 2 सतह के लिए आ गया हमारा आंसर। 3 सतह रंगी हुई हो तो इसका आंसर आपको आंखें बंद करके दे देना है सीधा 8, है ना। घन के लिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई भी सतह रंगी नहीं हो तब क्या करें, तो फॉर्मूला क्या है कि x - 2 का क्यूब कर दो आप, x की जगह 5 लिख दो, -2 कर दो और क्यूब कर दो, 5 में से 2 के 3, 3 का क्यूब भाई कितना होता है भाई, 27 होता है ना, तो वैसा हो गया आंसर। ठीक है, 27 आ गया। ओके जी, बढ़िया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे घन और घनाभ दोनों में। ठीक है, घन और घनाभ दोनों में इसी प्रकार मिलेंगे, और क्या मिलेंगे। ठीक है, एक और टाइप का, एक थोड़ा और देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना। 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कैसा है, बढ़िया ही है, और क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए, इस प्रकार कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब कितने यहाँ पर वर्ड आया है ना, कितने प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बड़ा है ना, तो उसको आप a से दर्शाइएगा, बड़ा घन के लिए, है ना। ये क्या है भाई, बड़ा, है ना, बड़ा घन है तो उसको कितना दिया हुआ है, बड़े घन को दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर। फिर उसको काट दिया, तो काटा मतलब वो छोटा कर दिया, तो उसको स्मॉल a से बनाएंगे। ठीक है, छोटा हो गया ना, वो काट दिया तो छोटा घन हो गया। ठीक है, उसको कितना 2 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इस प्रकार कितने विभाजित कर दिया, इस प्रकार कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। भाई कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला सीधा सिंपल याद रखना है, बड़ा वाला घन अपॉन में छोटा वाला घन का होल क्यूब कर दो, बस यही। तो a की जगह कितना आ जाएगा, 10 रख दो, a की जगह यहाँ स्मॉल ये 2 हो जाएगा, स्मॉल a की जगह क्यूब कर दो। अब 10 का भाई 100 हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 125, है ना, क्योंकि 10 का क्या क्यूब हो जाएगा 1000 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो यही आएगा ना 125। ओके, तो इस टाइप के घन और घनाभ में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन बनते दिखेंगे आपको, बढ़िया। ठीक है, दोनों में यही। अब जैसे इसमें क्या है कि चीज़ें समान है ना, तो और घनाभ में क्या हो जाएगी, चीज़ें मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, अलग अलग दे दी होगी, और क्या करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हो कि एक 5 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर आकार के बड़े केक को 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर 10 आकार में सर्वाधिक कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे आपको गुणा वाले में दिखे ना, सीधा यही कर देना, बस ऐसे किया, और ये 5 × 5 × 10 कर दो भाई, 5 से 5 कटा, है ना, ये हो गया 5 संग 30 हो गया। ठीक है, और ये 10 तिया हो गया, 6 तिया 18, आंसर है, बस खत्म, इतना सही है। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया घन और घनाभ दोनों का सिस्टम, हमने एक साथ ही देख लिया कि भाई कैसे क्वेश्चन होंगे। ओके, चलो बढ़िया जी। घन घनाभ को देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब लूडो खेलेंगे, मिलकर लूडो खेलेंगे। भाई लूडो का खेल खेलते में मज़ा बहुत आता है ना, लूडो के खेल में मज़ा बहुत आता है। चलो उस लूडो को गेम खेला जाए। क्या कहता है भाई लूडो कहता है पासा, है ना। लूडो बोले तो पासा मतलब डाइस। अब डाइस को समझो जरा,
है ना। डाइस का मतलब यहाँ से दो प्रकार के डाइस होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो होता है उसे हम कह सकते हैं जनरल डाइस। ओके जी, बढ़िया। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ से ये हुआ कि स्टैंडर्ड का मतलब होगा मानक, और इसका मतलब सामान्य। ठीक है जी, बढ़िया। ओके, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ से ये हुआ कि जो इसके आमने सामने होंगे, है ना, आमने। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको पासा दिया होगा लूडो, आपको ये लूडो दिख रहा है, एकदम इमेजिन करो, नहीं दिख ही रहा होगा लूडो, है ना। तो इस लूडो को हम अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, अब लूडो आपने खेला ही होगा, गाना ही सुना होगा टोनी कक्कर का, है ना, कि लूडो खेलूंगी, है ना। तो वही स्टैंडर्ड, मानक। ठीक है जी, बढ़िया। जनरल का मतलब यहाँ से ये हुआ, और स्टैंडर्ड दोनों का फर्क अभी समझते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि आमने सामने जो है, आमने सामने उसका जो योग होगा, आमने सामने के जो अंक होंगे उनका जो योग होगा वो 7 होगा, लेकिन अगल बगल में जो भाई साहब बैठे हैं ना, अगल बगल में जो भाई साहब बैठे हैं उनका योग क्या नहीं होगा? 7 नहीं होना चाहिए। 7 अगल बगल में 7 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहता है भाई? अगल बगल में 7 दिख जाएंगे आपको, अगल बगल में 7 ऑपोजिट कर दो दिख जाएंगे। ओके, चलो बढ़िया। क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया कुछ इस प्रकार से कि ऐसे, और ये इसको मैं कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं हम, ये ऐसे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर है 3, 5 और ये 6। ठीक है जी, बढ़िया। अब वो कहे कि 3 के ओपोजिट क्या होगा? भाई ये 3 रहा, 3 के ओपोजिट क्या होगा? मैंने कहा ना कि दो, ये हमने जान लिया जनरल क्या होता है, विपरीत। ओपोजिट वालों में आपको क्या करना है? एक तो घड़ी को याद कर लो। घड़ी कैसे होती है? ये क्लॉकवाइज आपको, है ना, इसी प्रकार से आपको चलानी है ना, घड़ी की दिशा में आपको चलाना है। ठीक है जी, बढ़िया। ये घड़ी की दिशा ही तो है ना, तो घड़ी की दिशा में चलाना। जैसे ये 3 है, 6 5 है ना, तो इसका क्या करना है? आपको सीधा सा दिख रहा होगा भाई साहब कि यहाँ पर मैं अगर योग करूँ, क्या ये स्टैंडर्ड है या जनरल है? पहले तो ये पहचानो। स्टैंडर्ड है तब तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। तो 3, 5 और 6, तो भाई आमने सामने की, जैसे 5 और 6 11 और ये भाई 7 तो योग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड है, तो उसका आमने सामने का योग कितना होगा भाई? 7 ही होगा। ठीक है, अब 3 का ऑपोजिट, अब यहाँ पर आपको टोटल तो आपको पता ही है 7 आने वाला है, तब भी 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए? तो भाई 4 जोड़ दे, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। ओके, चलो बढ़िया, मस्ती से हो गया ये भी क्वेश्चन, है ना, मस्ती से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि एक अंक जो है वो समान है, एक अंक समान है। कैसे क्वेश्चन हो सकता है? जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह सकता है? जैसे ये एक है और दूसरा कुछ इस प्रकार से है भाई। ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 6 और 3। ठीक है, और 2 1 और ये है भाई 5। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? हैशटैग ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम नंबर हो, है ना, जिसमें एक सेम नंबर हो। आपको दिख ही रहा होगा, है ना, क्या दिख रहा है कि भाई एक सेम नंबर है, एक सेम नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, उनको कैसे करना है? आपको एक सेम नंबर दिख रहा है। अब घड़ी को याद करो भाई, किस प्रकार से चल रही थी, तो वैसे ही लिख, जैसे ये घड़ी इस प्रकार से चल रही थी, ऐसे चला दो, तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा, ये आप ध्यान रखना कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा भाई, अभी पता लगाते हैं। ठीक है, अब 1 के, तो इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो ये तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। अब बचा 1, अब 1 हो गया, 2 3 4, अब बचा कौन भाई? 4 ही तो बचा, है ना। अब यहाँ पर कौन बच गया भाई? 4 बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4, अब जैसे 6 के विपरीत क्या होगा, है ना, तो 6 के विपरीत आपको दिख ही रहा है भाई, ये रहा 6 के विपरीत क्या है? 2 ही तो है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो बढ़िया, तो ये हमारा आंसर हो गया, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने क्लॉकवाइज देखना है। चलो बढ़िया, ये भी हो गया। अब भाई और कैसा क्वेश्चन बन सकता है भाई, बताइए ज़रा। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चनों को।
ठीक है। अब दो टाइप से अगर आपको मिले, क्या कहें कि अगर आपको कि कॉमन मिल जाए, है ना, क्वेश्चन बताइएगा ज़रा कहाँ पर है। मैं तो लूडो खेल 3 डाइस आपको दी जाए, 3 डाइस, ठीक है, 3 डाइस दे दी जाए, तब क्या करना है। चलो बढ़िया, उसको देखते हैं। ये मैं कुछ इस प्रकार से बना के छोड़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बना लेना, ठीक है। हम जल्दी एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। 6, 4 और 1 ऐसे दिखा, 5 और ये 6 और ये 3 दिख गया, ठीक है। और ये 4 है भाई, और क्या है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है कि 2 के विपरीत क्या होगा, यही ओपोजिट वाली ही बात करनी है। ओपोजिट वाले क्वेश्चन बस ये ही करने। अगर स्टैंडर्ड हो तो उसको जिसका पूछा है ना, स्टैंडर्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जिसका पूछा है, जैसे मान लो मुझे 2 का पूछा है तो 2 + x = 7 कर दो। अब 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए, है ना, तो मुझे पता है 5 जोड़ूंगा तो 2 का विपरीत 5 ही होगा, बस दैट्स ऑल, ट्रिक खत्म, है ना। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि भाई 3 मुझे दे दिए 5 से। अब मुझे क्या कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, इस 2 के विपरीत क्या होगा। चलो मैंने कहा बढ़िया, 2 के विपरीत क्या होगा अभी पता लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि आपको कॉमन दिख रहा होगा इसमें अब यहाँ पर देखो 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है, तो ये आपको लेने की गलती करनी भी नहीं है। जब 2 समान आ रहे हो तो वहाँ पर उल्लू नहीं, अब यहाँ पर दोनों लेने हैं, क्यों, क्योंकि फिर ये 2 हो गए तो इसका 4 आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 4 बगल में ही बैठा है तो ये नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों को लेंगे हम, ठीक है। अब 6 को लेते हैं, 6 कॉमन है तो 6 लिख दिया, है ना। मैंने कहा घड़ी की दिशा में, तो चलो आगे घड़ी की दिशा में, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में चलेंगे। 6, 4 और 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 6, 3 और 5, बढ़िया जी। अब 4 के 3 हो गया, हमें 6 का पूछा है, अब 6 का भाई अब 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया, अब होते कितने 6 ही तो है, तो 6 हो जाएगी। अब बच्चा कौन है, 2 ही तो बचा है, तो 2 और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 ही तो आएगा, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। ओके चलो बढ़िया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। कॉमन क्या है ना, कॉमन क्या है वो आपको देखना है और क्लॉकवाइज घड़ी को चलाना है और सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। चलो बढ़िया। ये अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ कि 1, 5, 4, 2, ये ऐसा कुछ दे दिया भाई ने, मैंने कहा दे क्या दिक्कत है, ये 6 ऐसे दे दिया और ये अब यहाँ पर ये 3 दे दिया, ठीक है। हाँ सब भरी हुई है, ठीक है। अब मुझे किसी का भी पूछ लिया कि ओपोजिट क्या होगा, तब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, ये जो आपको दिख रहे हैं उसको आपको एक डाइज में कन्वर्ट करना, हमें एक को छोड़कर एक, जैसे ये है ना। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर अगर 1 है, अब इसका 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा भाई, 4 होगा ओपोजिट, है ना। अब 5 है तो 5 का अपोजिट क्या होगा भाई, 2 होगा, और 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 3, 1 और 2, इनके अपोजिट क्या, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 5 का अपोजिट यहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करने हैं और क्या करना है, ठीक है। अब आपको इसको अगर उसमें क्या कहते हैं डाइज में बदलना हो, डाइज आपको दिखे तो डाइज में क्या करना है आपको, एक अब जैसे कि आपको जो सामने दिख रहे वो तो होंगे नहीं, है ना, सीधी सी बात है। कॉमन सेंस लगाना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चनों में, क्योंकि वो क्वेश्चन जनरल से पूछ लेते हैं, जब हम ज़्यादा माथापुरी करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो घन घनाभ में क्या करना है आपको, फॉर्मूले एकदम तगड़े रखने हैं, है ना। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज पर अच्छे से कि एक सतह रंगी हुई है, कि भाषा पर एक, आज क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। पासे में क्या होता है, विपरीत, ओपोजिट आपको पूछते हैं कि ओपोजिट अंक क्या होंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको डॉट में दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आकृति बना के दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको बस वहाँ पर अब कोई नाम दे दिया कि लाल पीला ऐसे कोई रंग दे दिया, है ना, तो रंग भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमारा बस मेन टारगेट एक ट्रिक रहेगी। वो ट्रिक क्या है कि आपको जिसका पूछा है वहाँ से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घड़ी को घुमाना है, दोनों तरफ कॉमन क्या है वो देखना है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, तब क्या करना है ना। अगर मान लो 2 ही कॉमन आ जाए तो तीसरे वाले को साथ में ले लेना, है ना, दोनों का फिर वो मामला सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें जो उसमें हमेशा 3 दिए हुए होंगे तो अपने आप का एकदम क्लियर एकदम आंसर आ जाएगा। ओके चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारे डॉट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, आकृति वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्लास हो गई कंप्लीट भाई। अच्छे से हमने जान लिया कि स्टैंडर्ड जनरल डाइस क्या होता है, लूडो अच्छे से खेला, है ना, लूडो खेला आपने भाई,
खेला ही होगा यार गेम, इसमें क्या है, इतना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो आज की क्लास हो गई भाई कंप्लीट। चैनल को करिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्यार यूं ही बढ़ेगा, तभी हम मिलकर अच्छी क्लास फोड़ेंगे, एकदम तगड़ी से फोड़ेंगे। क्या? PTT 2023 को मिलते हैं।